हेलो। हाँ तो बच्चों, कल जो है अपन ने 10वां पार्ट स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक का, और मैंने पीडीएफ भी आपको भेज दी थी। हो सकता है आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। तो आज अपन उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल का रिवीजन आपने कर लिया होगा। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होती हैं, उनका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था उसका वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे जो अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था मोनो, डाई और पॉली। मोनो हेलो यौगिक, डाई हेलो यौगिक और पॉली हेलो यौगिक। इसमें मोनो हेलो यौगिक आपको पता था, अगर हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, एक तो वो मोनो, दो हो तो डाई और तीन हो तो ट्राई। तो उसके आगे जो है आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा कल आपने ये देख लिया था मोनो हेलो यौगिक। तो पहले तो अपन ने देखा मोनो, डाई, पॉली क्या होते हैं। अब पर्टिकुलर एक के बारे में अपन पढ़ेंगे जिसमें आपके मोनो है और डाई हेलो यौगिक है, पॉली आपके नहीं है। तो सबसे पहले आप देखोगे मोनो हेलो यौगिक। मोनो हेलो यौगिक में देखो अलग अलग टाइप से उनको बांट रखा है। कैसे? सबसे पहले ये कह रहा है sp3 संकृत CX बंध वाले यौगिक, sp3 संकृत CX बंध वाले यौगिक। दूसरा है sp2 संकृत CX बंध वाले यौगिक। कहने का मतलब ये है कि ये देखो CX बंध वाले यौगिक, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। और एग्जाम्पल भी किसका होगा, वो मोनो का। देखते हैं अपन। तो सबसे पहले ये जो एक नंबर वाला जो है ये अपन लेते हैं, और एक में जो है अपन ए डाल रहे हैं। एक में क्या डाल रहे हैं, ए। और ए में भाई इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले देखो आप, ये मानो आपने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2X, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2X लिख लिया। तो आप देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या ये मोनो हेलो यौगिक है क्या। तो आपने पहचाना कि इसमें हैलोजन परमाणु संख्या कितनी है, एक है। इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, ये मोनो हेलो यौगिक का। दूसरी बात, आप मोनो हेलो यौगिक में क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो sp3 संकृत CX बंध वाले यौगिक। तो क्या ये एल्किल हैलाइड ये इस प्रकार का यौगिक है क्या। तो अपन ने देखा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अन्य कितने कार्बन, मतलब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या है। तो बेटा वो सबको आपको पता है संकरण। मैंने बता रखा है आपको कि संकरण में सिग्मा बंध काउंट करते हैं, पाई बंध कभी भी काउंट नहीं करते। अब हो सकता है कि काफ़ी समय हो गया, तो सिग्मा बंध क्या होता है, पाई बंध क्या होता है, उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन अपन यहीं करेंगे। तो एक बार बेटा ध्यान से आप देखना, मैं रफ कॉपी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखना आप, जैसे एक तो होता है सिंगल बंध, एक क्या होता है डबल बंध, और एक क्या होता है ट्रिपल बंध। तो सिंगल बंध जो होता है वो क्या होता है सिग्मा। डबल बंध में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। ट्रिपल बंध में जो है एक होता है सिग्मा और दो क्या होते हैं पाई। तो हमेशा आप क्या करते हो, संकरण अगर आपको ज्ञात करना है, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको ज्ञात करना है, तो आप हमेशा जो है काउंट करेंगे किसको, सिग्मा बंध को। तो जैसे कि मैं आपको ये कहूँ, ध्यान से देखना आप, CH ट्रिपल बंध CH, इसमें आपको संकरण देखना है। तो इस कार्बन का संकरण आपको पता लगाना है। तो आप ये देखिए हाइड्रोजन किसका काम करता है, सिग्मा बंध का कार्य करता है। कैसे कैसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बंध CH। ओके, इसका मतलब ये जो कार्बन है, ध्यान से देखना आप, इसके पास ये सिग्मा बंध है, और मैंने बताया कि अगर तीन ट्रिपल बंध हो तो उसमें एक सिग्मा है, दो क्या है पाई है। तो पाई की काउंट अपन को करनी नहीं होती, तो एक सिग्मा तो ये हो गया, इसमें एक सिग्मा आप एक ले लो सिग्मा, और दो क्या हो गए, पाई हो गए। तो कितने इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए, इस कार्बन के पास सिग्मा हो गए दो सिग्मा। तो बेटा जैसा कि आपको पता है सिग्मा बंधों की संख्या 4 हो तो संकरण क्या होता है, sp3। सिग्मा बंधों की संख्या 3 हो तो संकरण क्या होता है, sp2। सिग्मा बंधों की संख्या 2 हो तो संकरण क्या होता है, sp। तो ये समझ में आई होगी आपके बात, पढ़ाया हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक समय निकल गया तो एक वापस लर्निंग करवाने के लिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया,
आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या देखा भाई, ये तो कार्बन, ये हैलोजन मतलब CX बंध वाला यौगिक हो गया, और इसमें क्या हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या। तो आपने क्या देखा, 2 हाइड्रोजन किसका काम करते हैं, सिग्मा बंध का। तो मतलब 2 सिग्मा बंध तो ये हो गए, 1 सिग्मा ये हो गया और 1 सिग्मा ये हो गया। इसका मतलब कितने सिग्मा हो गए, 4। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। और आप क्या पढ़ रहे हो, sp3 संकरित CX, ये हो गया सिर, ये क्या हो गया X, CX बंध वाले यौगिक। शायद मेरे हिसाब से क्लियर होगा। तो भाई इसका ये एग्जाम्पल है। आपने देखा कि मैंने लिख रखा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो डिग्री बेटा आपको बता रखी है मैंने, इसको भी समझाने के लिए। देखो जैसा कि आपको पता है, ये एक कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो मैं बात करूं कि ये कार्बन डायरेक्टली अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसका मतलब कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। इसकी बात करूं 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री, जबकि ये कितना डिग्री है, 4 डिग्री। उसी प्रकार से एग्जाम्पल में ये लूँ आपका, ये सी। अब मैं आपसे पूछूं डिग्रियां बताऊं इनकी, तो ये कार्बन डायरेक्टली इससे मतलब 1 डिग्री, ये कार्बन एक इससे एक इससे 2 से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। देखना आप, ये कार्बन एक तो इससे मतलब ये कितना हो गया 2 डिग्री। ये देखो आप, एक तो इससे डायरेक्टली, एक इससे डायरेक्टली, एक इससे मतलब कितना हो गया 3 डिग्री। ये कितना हो गया 1 डिग्री, ये कितना हो गया 1 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री पहचानना आपको आ गया होगा। तो बेटा वो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों, क्योंकि देखो आप CHH कार्बन थोड़ी है, इसका मतलब ये है हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डायरेक्टली अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, या इस साइड अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए, हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है, जबकि ये अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक से, मतलब क्या हो गया 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये एल्किल हैलाइड है। और किस प्रकार का एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब उसी प्रकार से अगर मैं हाइड्रोजन हटाता जाऊं और R जोड़ता जाऊं, R का मतलब जानते हो आप, एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब कैसा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये है CH3, तो ये भी R है। अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 यहाँ पे, तो ये भी क्या है, R है। तो R का मतलब क्या हो गया, एल्किल समूह। तो ध्यान से देखिए आप, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक इससे एक इससे। ठीक है, मैं चाहूँ इसको R भी डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, ऐसे ओपन करके लिख रहा हूँ। तो एक हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने R समूह से जुड़ा हुआ है या कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस R की जगह मैं यहाँ CH3 भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये 2 से मतलब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसी प्रकार से अब इसको जो है, यहाँ पे H था, HH, इसको मैंने पूरे क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है, तो एक R ये हो गया, ओके, एक R आपका ये हो गया, और एक R इस H की जगह ये हो गया। अब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, 3 से। मैं चाहूँ तो यहाँ पे CH3 लिख दूँ, यहाँ पे CH3 लिख दूँ, यहाँ पे CH3 लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, मतलब कितने एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, 3 से। तो क्या हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। शायद जहाँ तक मेरे को पता है शायद समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक का पहला एग्जाम्पल क्या है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, जिसमें आपने देखा CX बंध वाले यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु कौन से संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके आगे चलें अपन। इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल तो कौन सा हो गया, एल्किल हैलाइड, और इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए एलिलिक हैलाइड। ये नाम है, ये नाम होते हैं, जैसे आपसे पूछे जाएंगे एलिलिक हैलाइड क्या होता है समझाइए, या फिर लिख दें फिर पहचान वाले। तो एक बार ध्यान से समझना आप, एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप क्या पढ़ रहे हो, CX बंध वाले यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु कौन से संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, sp3 संकरित कार्बन से। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। तो देखो आप, हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। मैंने बताया था अभी, सिग्मा बंध काउंट करोगे, हाइड्रोजन किसका काम करता है, सिग्मा, तो 2 तो ये हो गए, एक सिंगल बंध ये, एक सिंगल बंध ये, कितने 4 हो गए। और सिग्मा बंधों की संख्या 4 हो तो संकरण क्या होता है, sp3, जो कि मैंने आपको बता दिया।
अब ओके, ये इससे जुड़ गया। उसके बाद में आप आगे चलो, ये किससे जुड़ा हुआ है, sp2 संकरित कार्बन से। तो ध्यान से सुनना, एलिलिक का मतलब क्या होता है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका संकरण क्या हो, sp3। और sp3 संकरित कार्बन, ये नज़र आ रहा है आपको, ये जो है किससे जुड़ा हुआ हो, sp2 संकरित कार्बन से हैं। तो वो ऐसे हैलाइड क्या कहलाते हैं, एलिलिक हैलाइड। ध्यान रखना हमेशा इस बात का। तो देखो आप, इस sp2 है कि नहीं है, ये दो, तो इसमें एक तो हो गया सिग्मा, ये क्या हो गया पाई। आपको क्या काउंट करना है, केवल सिग्मा। तो दोनों में से एक सिग्मा यहाँ से मिल जाएगा, एक सिग्मा हाइड्रोजन का और एक सिग्मा इस सिंगल बंद का, मतलब कितने बंद हो गए, 3। अगर सिग्मा बंदों की संख्या कितनी हो, 3, तो संकरण क्या होता है, sp2। इसका मतलब एलिलिक, एलिलिक का मतलब क्या होता है, एलिलिक हैलाइड, ऐसा हैलोजन परमाणु जो किससे जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन से। ओके, तो ये जो चीज़ है वो किसको फॉलो कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। ओके, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, sp2 संकरित कार्बन से। तो वो क्या, कौन सा हैलाइड कहलाता है, एलिलिक हैलाइड कहलाता है। सपोज करो आपको ये एग्जांपल दे दिया, फिर आपसे पहचानवाए, भाई बताओ ये एल्किल हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है, या फिर आगे और भी आएंगे, कौन सा हैलाइड है। तो 2-4 प्रकार के हैलाइड। तो आपको ये पहचान आनी चाहिए कि हैलोजन परमाणु अगर sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है और sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, sp2 संकरित कार्बन से, इसका मतलब वो कौन सा हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड। और ये जो हैलाइड मैं बोल रहा हूँ वो किसके लिए बोल रहा हूँ, एक्स के लिए। और एक्स की जगह आपको बता रखा है मैंने क्या क्या ले सकते हो आप, फ्लोरो ले सकते हो, क्लोरो ले सकते हो, ब्रोमो ले सकते हो, आयोडो ले सकते हो। तो बेटा अब देखो, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक से। देख रहे हो आप, एक से, इसका मतलब ये कौन सा 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड। अब इसको 2 डिग्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन हटाते जाओगे और कार्बन जोड़ते जाओगे, मतलब R जोड़ते जाओगे। तो बेटा अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम कर दूँ, यहाँ पे क्या जोड़ दूँ, R जोड़ दूँ, R जोड़ दिया। अब देखो आप यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बनों से हो गए, जो टच में हो गया 2 से, मतलब कितना हो गया 2 डिग्री। अब इस हाइड्रोजन को उठा के मैं और R जोड़ दूँ, तो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3। इसका मतलब कौन सा हैलाइड हो गया, 3 डिग्री। और कौन सा हैलाइड है, एलिलिक। कैसे पहचाना आपने, हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से, sp3 कार्बन किससे, sp2 से। तो वो क्या हो गया, एलिलिक हैलाइड। क्या समझ में आई बात। अब जैसे कि अगर मैं ये जो आपका एग्जांपल देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखिए आप, यहाँ पे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3। आप आगे चलो इस साइड, sp3 संकरित कार्बन, आपको पता है ना यहाँ जितने भी कोने हैं वो सारे क्या है, कार्बन है। तो यहाँ कार्बन है जिसका संकरण क्या है, sp3। और आगे चलोगे आप तो इसका संकरण क्या हो गया, sp2। ठीक है, तो हैलोजन परमाणु जिससे जुड़ा हुआ है sp3 और sp3 संकरित कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp2। तो ये क्या हो गया, एलिलिक। बच्चों इसको जैसे कई बार रिंग बनाते या बेंजीन समझ लेते हो या फिर एरोमेटिक समझते हो, इसका मतलब बेंजीन या एरोमेटिक नहीं होता। इसका मतलब आपने पत्र पढ़ा है साइक्लो, आईपीसी नोमेनक्लेचर में आपने देखा है साइक्लो। तो एरोमेटिक यौगिक अलग होते हैं, जो हकल रूल के नियम की पालना करते हैं वो होते हैं एरोमेटिक। तो ये हकल रूल की पालना नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये साइक्लो में है, एरोमेटिक में नहीं है। तो कभी बेंजीन वगैरह ऐसा मत समझ लेना आप, ठीक है। ओके चलो, तो sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिकों में सबसे पहले आपने क्या देखा, एल्किल हैलाइड इसका एग्जाम्पल है। दूसरा कौन सा है, एलिलिक हैलाइड। और तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड क्या, कौन सा हैलाइड होता है, हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण क्या हो, sp3। तो देख लो बेटा वो है कि नहीं है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके पास कितने सिग्मा बंद है, 1, 2, 3 और 4, मतलब sp3 संकरित। और ये sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन से। तो ऐसे हैलाइड क्या कहलाते हैं, बेंजलिक हैलाइड। आप क्या पढ़ रहे हो, आप वो पढ़ रहे हो sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक। तो है कि नहीं है, sp3 संकरित है और ये क्या है, C और X। तो sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक, जिसमें अलग अलग नाम आ रहे हैं आपके सामने अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है और sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन से डायरेक्टली। इसका मतलब उसका नाम क्या है, बेंजलिक। अब ये कौन सा बेंजलिक हैलाइड है, 1 डिग्री। अब इसको 2 डिग्री बनाओगे तो क्या कर दोगे आप, H की जगह R या CH3 लगा दोगे।
तो ये कार्बन कितने से हो जाएगा टच में? भाई देखो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के टच में था, मतलब 1 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे R या CH3 लगा दूँ तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री, और अगर यहाँ पे H की जगह मैं CH3 या R लगा दूँ तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री। तो इस प्रकार से हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो sp3, और sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली बेंजीन से, तो वो क्या कहलाता है बेंजलिक हैलाइड। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको बनाना है। तो इस कार्बन से देखो आप एक ही कार्बन अटैच है ये, तो 1 डिग्री। इस हाइड्रोजन की जगह एक और लगा दूँ कार्बन 2 डिग्री, इस कार्बन की जगह एक और कार्बन लगा दूँ हाइड्रोजन की जगह, तो 1 2 3। इसका मतलब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 1 2 3, मतलब कौन सा बेंजलिक हैलाइड हो गया 3 डिग्री बेंजलिक हैलाइड। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, तो अब इस चीज़ को जो है ये आपका ये अभी जो आपने देखा था, ये देखो आप मोनोहेलो यौगिकों में 1 नंबर sp3 संकरित CX बंध वाली यौगिक क्या हो गया कंप्लीट। अब आप किस में चलोगे 2 नंबर मोनोहेलो यौगिकों का दूसरा वर्गीकरण है वो किसके आधार पे है sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक। तो यहाँ पे आ जाइए आप, इसका एग्जाम्पल है वाइनेलिक हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड क्या होता है? वाइनेलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड ये किसके आधार पे है? अब ध्यान रखना वाइनेलिक हैलाइड देखो उसमें आपने क्या पढ़ा था हैलोजन परमाणु पहले किससे जुड़ा हुआ हो sp3 संकरित कार्बन से। हैलोजन परमाणु किससे sp3 कार्बन से। ठीक है, और इसमें आप देखो क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो sp2 संकरित CX बंध वाले यौगिक। इसका मतलब हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा sp2 संकरित कार्बन से। अगर हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से अगर जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा वाइनेलिक। ठीक है, मान लो पूछ लिया आपको एलिलिक और वाइनेलिक में अंतर बताइए, तो आप क्या बताओगे हैलोजन परमाणु अगर sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो तो किस में चला जाएगा एलिलिक में, और अगर हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो क्योंकि आप पढ़ भी वही रहे हो तो वो क्या कहलाएगा वाइनेलिक। अब जैसे बेटा उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो आप ये एग्जाम्पल है हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका संकरण क्या है sp2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका वाइनेलिक। और यही बंध ये बंध मैं यहाँ लगा देता, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और इसका संकरण क्या हो जाएगा sp3 और वो किस में चला जाएगा वाइनेलिक में। समझ में आ गई होगी बात। इसी प्रकार से ये एग्जांपल है हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या है sp2। कैसे पता लगा 1 सिग्मा बंध 2 सिग्मा बंध और यहाँ डबल बंध है जिसमें एक तो पाई में चला गया और सिग्मा बंध तो एक ही मिला, और अपन को संकरण में किसको गिनना है केवल पाई बंध को गिनना है, सिग्मा बंध को नहीं गिनना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन इसके पास कितने सिग्मा बंध होंगे 3, और सिग्मा बंधों की संख्या अगर 3 होगी तो संकरण क्या होगा sp2। और हैलोजन परमाणु अगर डायरेक्टली sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका मतलब उसका जो नाम है वो किस में चला जाएगा वाइनेलिक। ठीक है, उसके बाद में इसमें दूसरा जो है वो है हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। तो ये तो सीधा सा है, पहले भी बताया था मैंने, अगर हैलोजन परमाणु डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। इस प्रकार से आपका ये जो वर्गीकरण है कौन सा आपने पढ़ा मोनोहेलो यौगिक। मोनोहेलो यौगिक में एक तो sp3 संकरित और एक sp2 संकरित दोनों प्रकार के आपने पढ़ लिए हैं, और इनको बेटा इनके जो मतलब पूरा जो डिटेल है इनकी जो लैंग्वेज है भाषा है वो आपको मैं PDF में भेज दूंगा, आप आराम से उसको पढ़ो। मैंने इस चीज़ को समझाया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया मैंने sp2 संकरित हेलो यहाँ तक, तो बेटा यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और इसकी पूरी थ्योरी नोट्स में मैंने आपको भेज दी है। थ्योरी को पढ़ो और उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, अगर कोई दिमाग में नहीं रही तो थ्योरी से आपको मिल जाएगा, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स। इससे आगे का अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।